क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन नंबर 13 है। एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पर हमको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। स्टूडेंट्स गिवन क्या है इसमें क्वेश्चन में, APBQ एक चतुर्थांश है जिसके अंदर एक OABC एक वर्ग बना हुआ है जिसमें OA बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है और हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसको हम एक बार चित्र से समझने का प्रयास करेंगे। यह एक चतुर्थांश है, वृत्त का एक चौथाई भाग, इसको नेम दिया गया है OPBQ। इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा आप, इसको नेमिंग दिया गया है A, यहाँ पे B, तो इसका नाम हो गया OABC वर्ग बना हुआ है जिसमें हमको OA बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है और ये छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये दो छायांकित भाग है। अब ध्यान से इस चित्र को देखिए तो इसमें देखें तो इस चतुर्थांश में से यदि हम इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें OA दिया गया है, यानी वर्ग की भुजा दी गई है 20 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से हम पहले इस चतुर्थांश की त्रिज्या निकालेंगे। अब वो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम छोटा सा, O से B को मिलाएंगे तो जो ये OB है ये इस चतुर्थांश के लिए त्रिज्या का काम करेगी और यहाँ पर बनने वाला जो एक समकोण त्रिभुज है इसके लिए कर्ण का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है तो 90 अंश का कोण बनेगा, तो ये कर्ण है। तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से OB निकालेंगे जो इस चतुर्थांश के लिए त्रिज्या का काम करेगी। तो ध्यान से देखिए, वर्ग की भुजा AB, ध्यान से देखिए, हम AB वर्ग की भुजा है और उसके बराबर OA भी बराबर होगी क्योंकि वर्ग है। OA बराबर 20 सेंटीमीटर हमको मालूम है। तो हम समकोण त्रिभुज OAB में जो ये OAB है, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग से OB का स्क्वायर, OB कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग OA का वर्ग धन AB का वर्ग लंब का वर्ग। वैल्यू पुट करेंगे, OB का स्क्वायर इक्वल टू OA भी 20 है, AB भी 20 है, क्योंकि ये एक वर्ग है तो भुजाएं बराबर होंगी तो 20-20 होंगी। तो OB स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और OB स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू 800 आ गया। ये OB क्या है, त्रिज्या, किसके लिए, चतुर्थांश के लिए। तो हम इसको त्रिज्या का वर्ग भी लिख सकते हैं, त्रिज्या का वर्ग बराबर 800 आ गया। यानी हम इसको त्रिज्या को अगर R से डिनोट करें तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो हम R स्क्वायर की जगह 800 वैल्यू पुट कर सकते हैं। और यदि आप त्रिज्या निकालना चाहें तो R इक्वल टू आ जाएगा, इसमें अंडर रूट लग जाएगा, इसको हमने 800 को 400 इंटू 2 लिखा हुआ है तो ये आएगा 20 अंडर रूट 2। 400 का स्क्वायर रूट 20 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो उसको अंडर रूट के अंदर रहने दिया, तो R की वैल्यू आ गई 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्लियर है हमको त्रिज्या मालूम हो गई है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये चतुर्थांश है जो OPBQ जो पूरा चतुर्थांश है इसके क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/4 पाई r स्क्वायर, वृत्त का एक चौथाई भाग होता है तो 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। तो वैल्यू पुट कर लें तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू हमने 3.14 यूज करनी है तो 3.14 इंटू R स्क्वायर 20 अंडर रूट 2 अभी हमने निकाला है, ये 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, तो 20 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस भुजा गुणा भुजा, भुजा इसकी 20 सेंटीमीटर की है तो 20 गुणा 20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 ऐसी रहा, 3.154 ऐसी रहा, इंटू 20 रूट 2 का स्क्वायर 800। अभी हमने वैसे भी देखा था कि R स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना था 100 to 800, तो आप चाहें तो R स्क्वायर की जगह 800 भी लिख सकते थे डायरेक्टली, तो 800 ही आ गया, माइनस 20 इंटू 20 400। नाउ इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम देखेंगे कि इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3.14 इंटू 200, क्योंकि 4 2 जा 8, 200 हो गया, माइनस 400।
इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद 2 स्थान यहाँ पर हैं तो ये 2 जीरो इसके कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अब 2 से गुणा कर लीजिए इसको, 2 से, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो ये हो जाएगा 628 माइनस 400। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस छायांकित भाग का, जो छायांकित भाग हैं 2, इनका क्षेत्रफल आ गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, एक चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटाया तो निकल गया हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और वर्ग की भुजा दी गई थी 20 सेंटीमीटर, उसकी हेल्प से हमने ये 20 है तो ये भी 20 होगी, और 20 है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम से उसकी OB की वैल्यू निकाली, जो OB है वह त्रिज्या का काम कर रही है उसके लिए।